जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक ये टॉपिक है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना, यानी कि हमें कोई एनएफए गिवन हो, ठीक है, तो उस एनएफए से हम उसको एफए में कन्वर्ट कर दें। आपको इतना तो डेफिनेटली ये पता है कि एनएफए में हम कुछ रिलैक्सेशंस यूज़ करते हैं। रिलैक्सेशंस होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि एनएफए में कोई रिलैक्सेशन नहीं होती, ठीक है। तो बहरहाल इस टॉपिक में हम ये लर्न करेंगे कि हम किस तरह से अगर कोई हमें एक एनएफए दिया हो तो हम उसको एफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा एक ही टॉपिक है, यही कन्वर्जन वाला। सिंस इन एन एनएफए देयर आर मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर। तो हमने ये देखा है किसी स्टेट के ऊपर किसी एक लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकती हैं, किसमें, एनएफए में। कोई एक स्टेट है, लेटर है, कोई 0 है, ए है, 1 है, कोई भी लेटर है, तो उस लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस, ये देखें यहाँ पर 0 के लिए 2 ट्रांजिशंस, 3 ट्रांजिशंस, मोर देन 1 ट्रांजिशन हो सकती हैं, किसमें, एनएफए में। एंड देयर में नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर। और ऐसा भी हो सकता है हमारी लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट हैं, किसी एक स्टेट के ऊपर किसी एक अल्फ़ाबेट के लिए कोई भी ट्रांजिशन ना हो, ये रिलैक्सेशन हैं किसमें, एनएफए में। तो कह रहा है एनएफए की ये सिचुएशन है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन एनएफए द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एनएफए कैन बी बिल्ट। तो अगर हम शुरू से देखें, मतलब कि एनएफए को हम पकड़ें तो उससे हम एफए बनाएंगे किस तरह से, वो हम डिस्कस करते हैं। जी सोफिया भी आ गई हैं अभी। हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक हमने शुरू किया है एनएफए से एफए कन्वर्ट करना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आपको अगर गिवन हो तो उसको आपने फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करना है, ये टॉपिक है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हमें पता है कि 2 उसमें रिलैक्सेशन होती हैं। पहली रिलैक्सेशन क्या है कि मोर देन 1 ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर। किसी एक लेटर के लिए ये 0 है या ए लेटर है, किसी एक लेटर के लिए किसी एक स्टेट पर एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकती हैं। एक रिलैक्सेशन ये है, और दूसरी रिलैक्सेशन ये है कि देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर। फर्ज करें कोई लैंग्वेज थी ओवर ए कोमा बी, 2 अल्फ़ाबेट थे उसमें, तो ए के लिए तो एक स्टेट के ऊपर 3 ट्रांजिशंस आ गई, लेकिन बी के लिए कोई भी नहीं आई। तो ये 2 इसमें रिलैक्सेशंस थी। तो हम कैसे इस एनएफए को एफए में चेंज कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग एन एम्प्टी स्टेट फॉर अ लेटर हैविंग नो ट्रांजिशन। जिस लेटर के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, जैसा कि इस स्टेट के ऊपर आप देख रहे हैं कि बी की ट्रांजिशन नहीं है, तो वो बी की ट्रांजिशन कह रहा है जी आप शो करवा दें, और उसको किस तरफ करवाएं, एम्प्टी स्टेट की तरफ। एम्प्टी स्टेट ये लें, ठीक है, एम्प्टी स्टेट की तरफ उसकी ट्रांजिशन आप करवा दें, ठीक है। अ स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स फॉर अ लेटर हैविंग मोर देन 1 ट्रांजिशन। और जहां पर एक से ज्यादा ट्रांजिशंस हैं, ठीक है जी, ठीक है, वहां पर जहां पर एक लेटर के लिए एक से ज्यादा स्टेट्स हैं, वहां पर आपने एक ऐसी स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स हो। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये रूल ऑफ थंब वही रूल्स हैं, शो ट्रांजिशन फॉर एवरी लेटर एट एवरी स्टेट, जो एफए में वर्क करते हैं। शो ट्रांजिशन फॉर एवरी लेटर एट एवरी स्टेट। जितनी भी आपके ऑटोमेटा में स्टेट्स हैं, हर स्टेट के लिए उस ऑटोमेटा के जितने भी लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, हर स्टेट के लिए हर अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। पहला रूल ये। दूसरा रूल, इफ वी हैव एम्प्टी ट्रांजिशन विद सम अदर ट्रांजिशन देन एम्प्टी ट्रांजिशन में बी इग्नोर्ड। अगर एम्प्टी ट्रांजिशन किसी और ट्रांजिशन के साथ भी मौजूद है तो एम्प्टी को हम इग्नोर कर देंगे, जो अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे ये कोई NFA यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखें। अब इसके NFA होने की सबसे बड़ी पहचान क्या है? स्टेट 1 के ऊपर तो A और B की ट्रांजिशन दिखाई गई है, लेकिन स्टेट 2 के ऊपर B की है, A की ट्रांजिशन नहीं है। यहाँ पर A की ट्रांजिशन मिसिंग है, ठीक है। स्टेट 3 के ऊपर B की ट्रांजिशन मिसिंग है, और स्टेट 4 के ऊपर A और B दोनों की ट्रांजिशन मिसिंग है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मिसिंग ट्रांजिशन दिखा दी है। ये NFA बिकॉज इट हैज रिलैक्सेशंस, इट इज यूजिंग सम रिलैक्सेशंस। अब इसको हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में चेंज करना है। तो इसको फाइनाइट ऑटोमेटा में चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले उसने ये कहा कि अगर किसी स्टेट के ऊपर किसी लेटर की ट्रांजिशन शो नहीं की गई तो वो आप शो करें, ठीक है। अगर किसी स्टेट पर किसी लेटर की ट्रांजिशन शो नहीं की गई तो वो आप शो करें। तो ये देखें, ये हमारे पास एक्चुअल NFA था। स्टार्ट स्टेट है, स्टार्ट स्टेट से A आया तो 2 पे चला गया, स्टार्ट स्टेट से B आया 3 पे चला गया। स्टार्ट स्टेट हमारी ठीक है, यानी कि स्टार्ट स्टेट पर A और B दोनों की ट्रांजिशन मौजूद है। स्टेट 2 से अगर B आया तो ये जा रहा है स्टेट 4 की तरफ, ठीक है। और अगर A आता है तो ये डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। जो हमारे पास एक्चुअल ये NFA है, जिसको हम एज एन इनपुट, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट लेके हम FA बनाना चाह रहे हैं, उसमें देख लें स्टेट 2 पर B की ट्रांजिशन है लेकिन A की ट्रांजिशन 2 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आपने A ट्रांजिशन शो कर रही है किस तरफ? उसने कहा था जो आपकी मिसिंग ट्रांजिशन हैं उनको आप नल स्टेट की तरफ मूव करवा सकते हैं। तो मैंने ये ट्रांजिशन A शो करवाई किधर? नल स्टेट की तरफ। अब स्टेट 3 पर A की ट्रांजिशन थी, स्टेट 3 पर A की ट्रांजिशन थी, वो तो ठीक है, वो वैसे ही रहेगी। लेकिन स्टेट 3 पर B की ट्रांजिशन नहीं थी, तो B की ट्रांजिशन को मैंने नल पर शो करवा दिया। और स्टेट 4 के ऊपर भी आपको मैंने बता दिया था कि स्टेट 4 पर भी A और B की ट्रांजिशन नहीं थी, तो स्टेट 4 की A B ट्रांजिशन को भी मैं नल की तरफ मूव करवा दूंगा। नाउ दिस ऑटोमेटा इज फाइनाइट, इसमें कोई रिलैक्सेशन यूज नहीं की गई। हर स्टेट को आप वेरीफाई कर लें। इसकी 5 स्टेट्स हैं। अच्छा, अब नल स्टेट रह गई, नल स्टेट की A और B की ट्रांजिशन वो वापस इस पे मूव करवा दें। इसकी 5 टोटल स्टेट्स हैं। स्टेट 1 के ऊपर A की ट्रांजिशन भी है, B की ट्रांजिशन भी है। स्टेट 2 A की ट्रांजिशन भी है, B की ट्रांजिशन भी है। स्टेट 3 A की ट्रांजिशन मौजूद है, B की ट्रांजिशन मौजूद है। स्टेट 4 A और B दोनों ट्रांजिशन मौजूद हैं। स्टेट नल A और B दोनों ट्रांजिशन मौजूद हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है। इट मीन्स दिस ऑटोमेटा इज फाइनाइट, ठीक है जी सर, ठीक। तो ये बेटा सिंपल सा तरीका है। दिस सैम्बल रेप्रेजेंट्स एम्प्टी स्टेट, ये 5 सैम्बल रेप्रेजेंट क्या करता है? एम्प्टी स्टेट को रेप्रेजेंट करता है। कंसिडर द फॉलोइंग NFA दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर AB। एक मिनट बेटा, आगे चलते हैं। ये देखें, कंसिडर द फॉलोइंग NFA दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर दिस कंसिस्टिंग ऑफ डबल B एंड ट्रिपल B। तो ये देखें बेटा, ये हमने इसका FA ये बनाया हुआ है। ये FA NFA, ये NFA है। ये वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है जो डबल B पर कंसिस्ट हो या ट्रिपल B। ये आप देख लें, अगर B आए स्टार्ट स्टेट पे और उसके बाद ये यहाँ से बाईपास करता हुआ सीधा ये इस B के साथ फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए तो ये डबल B के साथ एक्सेप्ट करेगा लैंग्वेज। और अगर इस B के बाद अगर ये वाला पाथ फॉलो हो तो ये ट्रिपल B आएंगे, ठीक है। अब इस NFA को हमने कन्वर्ट करना है FA में। किसी को रूल्स याद हैं? किन रूल्स के तहत हम इसको कन्वर्ट करते हैं? सर पहला रूल तो ये है कि जो इनकम्प्लीट है ना उनको हम लोगों ने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। स्टार्ट स्टेट से शुरू करना है। स्टार्ट स्टेट से, स्टार्ट स्टेट पर B की ट्रांजिशन शो की गई थी, A की ट्रांजिशन
नहीं नहीं शो थी, की गई। ए की ट्रांजिशन जी नहीं नहीं थी। थी। उसको क्या करना है, उसको उसको किस तरफ मूव करवाना है? उसको हम डेड स्टेट के तौर पे मूव करा देंगे। उसको नल स्टेट की तरफ मूव करवाएंगे। ठीक है जी। जी सर। बी तो टू की जी तरफ मूव सर। हो रहा था और ए कहाँ पे मूव करवाएंगे? नल स्टेट की तरफ। अब स्टेट टू के ऊपर, स्टेट टू के ऊपर बी की ट्रांजिशन शो की गई है, 2 दफा है, इसको हमने 1 टाइम शो करवाना है। ये देखें, बी की ट्रांजिशन स्टेट 3 की तरफ थी। अब यहां पर स्टेट 3 को हमने कर दिया फाइनल, मतलब डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन स्टेट 2 के ऊपर ए की ट्रांजिशन नहीं थी। तो ए की ट्रांजिशन जी के लिए मैंने फिर 2 से ए ट्रांजिशन शो करवा दी नल स्टेट की तरफ, और जी स्टेट सर। 3 से स्टेट 4 की तरफ बी की ट्रांजिशन तो मौजूद थी, ठीक है, लेकिन स्टेट 3 पर ए की ट्रांजिशन नहीं थी, तो ए मैंने नल की तरफ मूव करवा दिया। और जो स्टेट 4 है उस पर ए और बी दोनों की ट्रांजिशन नहीं थी, उसको भी मैंने नल की तरफ मूव करवा दिया। तो ये बेटा आपका जी सर। आपका नया ऑटोमेटा बना, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा सर है। इसके ऊपर, सर यहाँ पर इसके दो ऊपर फाइनल बी के स्टेट्स भी अलावा हैं। ट्रांजिशन भी तो आएगी ना? कौन सी ट्रांजिशन लदा? सर नल के ऊपर भी तो ए बी की ट्रांजिशन आएगी ना, हाँ लैडर वो से भी जो आएगी, लूप ये बनता है, वो भी आ सेल्फ गई, लूप। वो भी आ गई। और सर दो फाइनल स्टेट्स नहीं आएंगी। क्यों बेटा? सर ये 3 और 4 दोनों फाइनल स्टेट्स आप नहीं, पूछ दो रहे हैं, क्यों सर नहीं एक आएगी? बनेगी ना। आपकी आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा की वो डेफिनेशन क्या है? फाइव हाँ टपल, सर, डेफिनेशन तो जरा इनिशियल सुनाए। सिर्फ एक हो, सर इनिशियल उसमें एक होती है और फिर जो फाइनल है वो एक से ज्यादा हो सकती कैपिटल है। कैपिटल क्यू क्या है? कैपिटल क्यू जो है स्टेट ऑफ फिनाइट सेट, फिनिट कैपिटल स्टेट्स। कैपिटल क्यू है स्टेट्स, जी सर, फाइनाइट फिनिट स्टेट्स। स्टेट्स। ठीक है, जी सर। ये है आपकी स्टेट्स। जी और सर। एक है आपका इनिशियल स्टेट, उसको किससे जी सर। रिप्रेजेंट करते हैं? नोट क्यू नोट से सर, क्यू नॉट स्मॉल से। क्यू नोट। जी चलो, सर। और ये हो गई इनिशियल, जी सर। आई लिख दिया। और फाइनल स्टेट को, एफ से, एफ से सॉरी, फाइनल स्टेट, एफ अच्छा, से इसको फाइनल स्टेट सर। कैपिटल एफ से नहीं, कैपिटल एफ जी से। सर। और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 सर। और मोर। जी सर। ठीक है, जी सर। कोई ऐसा भी फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है जिसमें फाइनल स्टेट हो ही ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका होता है सर ट्रांजिशन। उसकी भी कोई एग्जांपल दीजिएगा। उसकी कल एग्जांपल दी तो थी, वो जो 2 लैंग्वेजेस इवन और ऑड लैंग्वेजेस थी उनका हमने जी बनाया सर। था इंटरसेक्शन। जी सर, ठीक हो गया, उसकी याद आ एग्जांपल नहीं गया। थी जिसकी फाइनल थी नहीं। जी जी सर। हाँ अच्छा, जी इसके सर। अलावा क्या होता है? इसके अलावा आपके पास होता है सिग्मा, जी अल्फाबेट, सर। जी अल्फाबेट। सर। ठीक है, ALPHA। उसके बाद क्या होता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। स्टेट्स। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन। तो बेटा इसमें बहरहाल जो हमारा टॉपिक था, जो क्वेश्चन था, सॉरी, वो क्या था? फाइनल स्टेट। तो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में एक या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, ये कोई ऐसी एतराज वाली बात नहीं है। अब इसमें हमने ट्रिक क्या खेला? जी सर। डबल बी तो उसने एक्सेप्ट करना था, तो ये पहला बी आया, उसके बाद ये दूसरा बी आया, एक्सेप्ट हो गया। अब अगर तीसरा बी आता है तो फिर वो स्टेट 4 की तरफ जाता है, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज की तो कंडीशन ही ये है। वापस जाएं पिछली स्लाइड पे, लैंग्वेज की कंडीशन क्या है? कंसीडर द NFA विच एक्सेप्ट, क्या कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है? कंसिस्ट ऑफ डबल बी एंड ट्रिपल बी। वो डबल बी और ट्रिपल बी को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने जो यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया, देखें, ये भी डबल बी को भी एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ तक डबल बी एक्सेप्ट कर रहा है, और ये देखें ट्रिपल बी भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा तो कुछ उसने एक्सेप्ट करना ही नहीं है। इसके अलावा बाकी कहाँ जाना है? अगर ए से स्टार्ट हो जाए वो भी नल वो पे, डेड स्टेट में। और ये नल असल जी में सर। डेड स्टेट भी है। नल डेड जी भी है। सर। डेड किसको कहते हैं? जिसका जो फाइनल स्टेट की तरफ जिसका पाथ ना हो, वो डेड जी स्टेट है। सर। ठीक है, यूं समझ लेना कि जिसका पाथ फाइनल स्टेट की तरफ चला नहीं जाए है वो हमारी एक्सेप्टेबल स्टेट है, वो लाइव स्टेट है, वो जिन्हों कहते हैं वो तर गई। ठीक है, जो डेड स्टेट की तरफ गई उसने फाइनल की तरफ नहीं जाना।
तो जी सर, ये एम्प्टी स्टेट भी उसमें है और से डेड स्टेट भी है। अच्छा, अब देखें शुरू पे ए आया तो डेड स्टेट की तरफ, एम्प्टी स्टेट की तरफ जाएगा। अगर बी आ गया स्टार्ट पे लेकिन बी के बाद ए आ गया तब भी इसने डेड स्टेट की तरफ, बी के बाद बी आया तो डबल बी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बी के बाद भी अगर ए आ जाए तब भी वो डेड स्टेट की तरफ और नॉन फाइनल स्टेट की तरफ जाएगी, एम्प्टी स्टेट की तरफ। और बी के बाद अगर बी आए, तीसरा भी बी आ जाए तो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये बेटा सिंपल सा तरीका है एनएफए से एफए बनाने का। तो इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ। इसका जो एक और सोल्यूशन है वो ये है कि चूंकि स्टेट 3 तो पहले हमने जो एनएफए में थी वो उसका स्टेटस कुछ और था, अब हम स्टेट 1 से ए बी की ट्रांजिशन है, स्टेट 2 पे बी की ट्रांजिशन पहले ही थी। अब ये जो इसको हम चूंकि नई फाइनल बना रहे हैं तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया 3,4 और ये फाइनल कर दिया इसको। लेकिन पहले वाला भी फाइनल और ऑटोमेटा आपका ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना है कि आपने इसको नाम यू कह लें कि 3.5 दे दिया, 3,4 से मुराद ये कि ये 3 है और इसमें इसको फाइनल भी बनाया 3,4 दे दिया इसको नाम। क्योंकि ये जो स्टेट 2 से बी बाईपास कर रहा था ना, ये वाला, ये किसको बाईपास कर रहा था? स्टेट 2 से बी जो बाईपास कर रहा था ये स्टेट 3 को बाईपास कर रहा था। जा कहाँ पे रहा था? जा कहाँ पे रहा था? 4 पे, इसलिए मैंने इसको 3,4 का नाम दे दिया। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी रहने देंगे तब भी ये ठीक है, कोई इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा आपका मेथड है एनएफए से एफए बनाने का। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।